हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, लेकिन बच्चों इस चैप्टर की एक खास बात पता है क्या है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो वो आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने अपने प्री बोर्ड्स दिए होंगे, तो आई होप आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपने अपने प्री बोर्ड्स में भी जरूर देखे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर से जरा हम क्या करते हैं, आते अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर और आज हम इन सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहला बच्चों यहां पर क्वेश्चन है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, जहां पर a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, ठीक है, और a b से बड़ा है, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो कैसे हम बताएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 1/2। अब आपने देखना है, ये अपना क्वेश्चंस याद कर लो, यही क्वेश्चंस क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो साइन 1/2 कितने डिग्री पर देता है, साइन 30 पर, तो हमने 1/2 के प्लेस पर साइन 30 लिख दिया। तो बच्चों साइन से साइन कैंसिल, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 था, तो cos में 1/2 कब आता है, cos 60 पर, तो cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 60, cos से cos कैंसिल, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व आउट करा लेंगे। तो यहां से a आ गया 45, b आ गया 15। देखिए a बड़ा है, b छोटा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और दोनों का सम 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन सेक स्क्वायर 45। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से वैल्यूज पुट करा देनी है एंड वी विल गेट अवर आंसर। जैसे कि यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर से मैंने वैल्यूज पुट करा के सिंपल एलसीएम लेकर के इसको सोल्व किया हुआ है एंड अवर आंसर इज 7/3। ठीक है, आगे यहाँ पर बच्चों अगेन यहाँ पर एक इवेल्युएट का क्वेश्चन आया है। यहाँ पर भी हमने क्या कराना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही पुट करानी है। तो वैल्यूज पुट कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर से हमारे पास में आंसर आ जाएगा, दैट इज अवर 2 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर से क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी में था, यहाँ पर 10 में है, दोनों ही 10 में है, तो कर दीजिए बच्चों, सिंपल फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो देखिए 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 था। √3 10 कितने डिग्री पर देता है बच्चों, 10 60 पर, तो √3 के प्लेस पर वी हैव रिटन 10 60, 10 से 10 कट, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। और 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 था, तो √3 कितने डिग्री पर देता है, 10 30 पर देता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10 30। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 आ गया, तो बच्चों a आ गया 45, b आ गया 15। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी अब इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सोल्व आउट करा सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहां पर से फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30। मतलब एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये पूरी इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करानी है। कुछ नहीं कराना है स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू राइट द वैल्यूज फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो यहां पर हम आते हैं, देखिए बच्चों हमने वैल्यूज पुट कराई और यहाँ पर ये x है, तो बच्चों x की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई है। ठीक है, बाकी सभी को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 3x/4 - 1/4 = 10। हमने सभी का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद में जब हम इसे सोल्व करा लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। यहाँ पर तो देखिए यहाँ से तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई, वैल्यूज पुट कराते ही नाउ इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, और हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करा लिया है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट दिस। ठीक है, तो अगर cot थीटा की वैल्यू गिवन है तो ये निकालना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आई होप आपने इसको पहले भी सोल्व आउट किया होगा। देखिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, भाई ये तो आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a + b इंटू a - b अपॉन a + b इंटू a - b। तो ऊपर क्या हो गया, 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। cos अपॉन sin cot होता है, तो बच्चों यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा आ गया। अब cot थीटा क्या था, 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करा दो। भाई cot 7/8 था, तो cot स्क्वायर, तो जब लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर कराया, राइट हैंड साइड भी करा दो भाई। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सो सिंपल। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। सेवंथ क्वेश्चन पर देखते हैं बच्चों,
ये तो बच्चों आपने कराना है, ठीक है। भले ही मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, बट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। आप इसको खुद से सॉल्व कराइए और देखिए आपका आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। ए यहाँ पर 60 है, बी यहाँ पर 30 है। लेट अस सी कि आप करा पाते हैं या नहीं। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन याद कर लो, मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हो गया है, तो इसको ध्यान से समझना। अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री फाइंड थीटा, हमको एंगल बताना है। अब क्या कराएंगे बच्चों हम, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये देखिए 1 प्लस cos थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो बच्चों जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये आ जाने वाला है पूरा एक्सप्रेशन। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कीजिए, जो बच रहा है वो नीचे लिख लीजिए। तो यहाँ पर से cos थीटा से cos थीटा, रूट थ्री साइन थीटा से रूट थ्री साइन थीटा कटा, बचा के रूट थ्री cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हम इधर ले आए, नेगेटिव था इधर आकर पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था तो इधर आकर नेगेटिव। अब देखिए रूट थ्री cos थीटा, रूट थ्री cos थीटा, टू रूट थ्री cos थीटा, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो टू साइन थीटा। दोनों में से बच्चों टू कॉमन ले लिया, देखिए टू कॉमन लिया, इधर गया 0/2 0 ही हो गया, तो ये आ गया रूट थ्री cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बच्चों देखिए ये साइन थीटा था ना, इसको मैं दूसरी तरफ लेकर आ गया हूँ, तो अब यहाँ पर से ये हो गया। अब बच्चों ये cos मल्टीप्लीकेशन में है रूट थ्री के साथ, तो cos को आप अपॉन में ले जाओ तो क्या होगा, साइन अपॉन cos होगा। साइन अपॉन cos क्या, tan होता है बच्चों। अब tan थीटा इक्वल्स रूट थ्री है तो थीटा 60 आ गया, सिंपल, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 9th पर आ जाइए बच्चों। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। जस्ट हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। 15 cot a इक्वल्स टू 8 है, तो बच्चों ये 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो cot a इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा। तो देखिए cot a इक्वल्स टू 8 अपॉन 15, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसमें राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पर एंगल ए की बात हुई है तो ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से हमने हाइपोटेनस निकाल ली, दैट इज अवर 17। अब बच्चों साइन निकालना है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस हमने फाइंड की, दैट इज 17। सेक निकाल लेंगे, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 17 निकल करके आई और बेस हमारा 8 है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए हो, सो इजी बच्चों, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए 9th हो गया 10th, 10p माइनस कॉट आर। तो बच्चों इस फिगर में हमको बताना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है अगेन। देखिए 10p माइनस कॉट आर, तो बच्चों एंगल p के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, देखिए मैंने लिखा है एंगल p के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस 13, इट नेवर चेंजेस, परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला ही बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल p के सामने 5 है तो 5 विल बी अवर परपेंडिकुलर, और एंगल r के लिए हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 12 और बेस हमारे पास 5 हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या निकालना था, 10p। 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या 5, बेस क्या 12, तो 5 अपॉन 12। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोट आर, आर के अकॉर्डिंग बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू 0 आंसर हो गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10a इक्वल्स टू 3/4 है, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए वी हैव टू फाइंड। तो बच्चे देखिए 10a की वैल्यू 3/4 है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4, हाइपोटेनस से मींस पाइथागोरस से हाइपोटेनस विल बी ओवर 5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो भी आप इसको सोल्व आउट करा सकते हैं कि एक साइड 3 है एक साइड 4 है, लॉन्गेस्ट साइड विल बी ओवर 5 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी ओवर हाइपोटेनस। तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, दैट इज 5/7। सो सिंपल बच्चों। आगे चलिए जरा यहाँ पर से 12th और लास्ट क्वेश्चन। रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, फाइंड थीटा। तो कैसे फाइंड आउट कराएंगे बच्चों, देखिए कॉस इधर नेगेटिव है, इधर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब ये साइन मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवाइड में हो गया। कोस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट। अब कोट थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री, तो रूट थ्री कॉट कितने पर देता है, कॉट 30 पर देता है। कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 30। आई होप आपको ये आज ट्रिग्नोमेट्री के 2 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं। आपको हमारे चैनल पर वीडियोस डेली मिल रही है, तो दैट्स वाई बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि जो आपकी स्टडी है वो बिल्कुल फ्लॉलेस चलती रहे और आपको जो भी डाउट हो वो भी आपके क्लियर होते रहे। आप जानते ही होंगे कि डाउट्स अगर आपको कोई भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन योर डाउट, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।